हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आज हम कुछ पत्थरों की बात आपको बताएंगे कि आप इंसान हो गए, आपके अंदर बदलाव नहीं, और पत्थरों के अंदर कितना बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ पत्थरों में। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग नंगे नहाते थे दरिया में, नंग धड़ंग, कोई कपड़ा नहीं, इकट्ठे नहात रहे, सब एक दूसरे के सामान देखे, लेकिन बड़े बेहया थे, बड़े बेशरम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नंगे नहाना दूसरे के सामने हराम है, लेकिन उनकी बात नहीं माने। देखो गुस्ल खाने में आदमी बंद हो, कोई देख न सके तो वहाँ इजाज़त है नंगे नहाने की, लेकिन बाहर सत्र का खोलना हराम है। बहुत से लोग चड्ढी पहन के गुस्ल करते हैं, ये हराम है, हराम है, हराम है। इंसान का सत्र है नाभ से लेके घुटना तक, इसको खोलना दुरुस्त नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के साथ नहीं नहाते थे, अलग जाके दूर नहाते थे, तन्हा, वो भी नंगे नहाते थे, लेकिन अलग अकेले। तो कौम वाले कहे लगे कुछ नहीं, इनके मामला कुछ गड़बड़ है, कोनो आयब है अंदर, यही मारे हमरे लोगों साथे नहीं नहाते। बहुत जालिम कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम को ऐबी कहने लगी कि कुछ इनके अंदर खराबी है, लेकिन कहते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन गए दरिया के किनारे और अपने कपड़े उतार कर एक पत्थर पे रखा और नहाने लगे। उस पत्थर को गवारा न हुआ कि अल्लाह के नबी की कोई तौहीन करे, पत्थर को गवारा न हुआ। बस पत्थर ने मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा लिया और पत्थर भगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब देखें वह खरीदे लगे होगा, वो भागे और मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे दौड़े, और गांव में यहाँ आएगा, कोनो गली नहीं बाकी रखी जिमा पत्थरवा चला न हो कपड़ा लिए। और मूसा अलैहिस्सलाम नंगे दौड़े घूमे, रुक 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 रुक। पूरे गांव में उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मुआयना करवा दिया, और जब पूरे गांव के लोगों ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर कोई कमी नहीं है, तब पत्थर जाके रुका। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डंडा मारा था, लेकिन उस पत्थर से मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी मोहब्बत किया कि इसने मेरे लिए ऐसा किया। तो उस पत्थर को मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने झोली में रख लिया। तो जहां जाते थे मूसा अलैहिस्सलाम झोली रखते थे, पत्थर साथ में था। मैदान तीह में जब उनकी कौम प्यासी हुई और पानी का कोई निशान नहीं, तो कुरान करीम में वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए अपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे कौम के लिए पानी का इंतजाम फरमा दे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया था फदरिब बिअसाकल हजरा, ऐ मूसा अगर पानी लेना है तो अपना डंडा पत्थर पे मारो। वो उसी पत्थर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जो डंडा मारा, लिखा है फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, तो उसी पत्थर से 10 चश्मे बहने लगे, 10 धारा निकले। अरे सुभान अल्लाह बोल दे रहा। अल्लाह की कुदरत सुनो तो कहो सुभान अल्लाह। पत्थर पे डंडा मारा तो 12 चश्मे निकले, 10 नहीं 12। 30 में जो बनी इसराइली थे सब पी पी के आसूदा हो गए। तो पता चला कि नबियों से, हम लोगों से ज्यादा तो पत्थरों ने मोहब्बत किया। बोलो, एक नबी को गवारा ना हुआ कि नबी, एक पत्थर को गवारा ना हुआ कि नबी की शान में कोई बेअदबी करे। तो उसके अंदर जान आ गई, वो कपड़ों को लेकर के वो भगा। कुरान करीम शाहिद है। तो अगर कोई इंसान अपने नबी से मोहब्बत करेगा तो उसके दर्जात कितने बुलंद होंगे। आज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्जा बुलंद है, किस लिए? वो कोई सैयद नहीं है,
लेकिन सब सैयदों से बुलंद मर्तबा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। इसीलिए हुजूर फरमाया करते थे अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, कि इंसानों में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर है तो हजरत अबू बकर का है। कोई सैयद भी नहीं थे, कुरैश के थे, लेकिन नबी से सच्ची मोहब्बत किया तो अल्लाह ने उनका दर्जा कितना बुलंद किया। इसलिए आप भी मोहब्बत करें। कितनी मोहब्बत किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने। हजरत अबू बकर के अब्बा नाबीना थे, अबू कुहाफा नाम था, इस्लाम लाए नहीं थे। और जब हुजूर को कत्ल करने के लिए मक्का के लोगों ने घेरा तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ मेरे महबूब अब मक्का छोड़ दो, मदीना आ जाओ। तो हुजूर रात में अपने दोस्त अबू बकर के पास गए, कहने लगे अबू बकर अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया, कुफ्फार मेरे कत्ल के दर पे हैं, अल्लाह ने फरमाया मदीना चलो जाओ। तो अबू बकर कहते मैं भी चलूँगा, या रसूल अल्लाह मैं भी चलूँगा। और उस दिन हजरत अबू बकर के घर में 40,000 दिरहम थे, चांदी के सिक्के। तो उन सब को हजरत अबू बकर ने ले लिया और जाने लगे। तो उनके अब्बा ने कहा अरे बेटा जा रहे हो, घर के दराहिम तो नहीं लेके जा रहे हो, सिक्कों को तो लेके नहीं जा रहे हो। और थे नाबीना, बस एक थैला में यहाँ खपड़ा की ठोकरी छोटी छोटी भर के थैले में और अब्बू को दे दिया। कहा अब्बा मैं जा रहा हूँ, लेके नहीं जा रहा हूँ, देखो ये सब घर पे छोड़ा जा रहा हूँ। अब्बा ऐसे ऐसे टोइन टाइन तो कहीं हाँ ठीक है जाओ। चले गए हजरत अबू बकर, सारी दौलत लेके गए और ले जाने के बाद 40,000 दिरहम, 10,000 रात में, 10,000 दिन में, 10,000 ऐलान करके, 10,000 छुपा के अल्लाह की राह में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खर्च कर दिया। ये इसके रसूल था कि जान भी साथ में और माल भी साथ में, सब कुछ नबी पर फिदा। इसीलिए साहबा कहा करते थे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये होगा न हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो नबी से सच्ची मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह ये मोहब्बत हमारे आपके काम आएगी। लेकिन मोहब्बत जब ही मानी जाएगी जब हम उनके उसूल को अपनाएंगे। इसलिए नबी की सुन्नतों की तरफ ध्यान दो। हुजूर ने हिकमत से लोगों को दीन की तरफ बुलाया। क्या हिकमत थी मेरे नबी की। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, रास्ते में देखा कि एक बुढ़िया गठरी लिए बैठी। हुजूर ने देखा कि शायद इसे कोई ज़रूरत है, पूछा बूढ़ी माँ कुछ ज़रूरत? कहाँ बेटा एक मजदूर की ज़रूरत है। कहा क्या काम है बूढ़ी माँ? कहा बेटा एक गठरी लेके चलना है। कहा कहाँ लेके चलना है? कहा मक्का के बाहर इतनी दूर लेके चलना है जहाँ मोहम्मद की बोली न पहुँचे। सरकार से जलती थी लेकिन पहचानती नहीं थी। हुजूर ने फरमाया बूढ़ी माँ मोहम्मद से कौन तकलीफ आपको? कहा बेटा तुम्हें नहीं पता कि हमारे बुतों की वो बुराई करते हैं, ये खुदा की इबादत का हुक्म देते हैं। बेटा मैं मक्का में रहना गवारा नहीं करती, उनकी बात मैं सुनना नहीं चाहती। मैंने सोच लिया है कि मक्का के बाहर जाकर किसी जगह अपनी जिंदगी गुजार लूंगे, लेकिन उनकी बोली सुनना गवारा नहीं है। तो हुजूर फरमाते बूढ़ी माँ मैं ले चलूं? कहा बेटा ले चलो। हुजूर ने गठरी रखा और बाहर लेके गए। मक्का के पीछे पीछे बुढ़िया चलती रही। जब मक्का से काफी दूर पहुंची तो कहती रख दो, यहाँ उनकी आवाज नहीं आएगी। हुजूर ने रखा और इजाजत मांगी, बूढ़ी माँ इजाजत दे दो वापस जाए। कहा बेटा अपनी मजदूरी तो ले लो। कहा नहीं बूढ़ी माँ मैं मजदूरी नहीं लेता। कहा मजदूरी नहीं लेते क्यों? कहा मैं आप जैसे कमजोरों की खिदमत के ही लिए पैदा किया गया हूँ।
मजदूरी नहीं लूंगा। अरे बेटा ऐसा कैसे, ऐसा तो अरब में कोई आदमी नहीं मिला जो काम करे पैसा न ले। कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए। कहा ठीक है बेटा जाओ अपना नाम बता दो, जब कभी मोहम्मद का मामला ख़त्म होगा तो मैं मक्का आऊँगी और तुमको तुम्हारी इस मजदूरी का बदला चुकाऊँगी। नाम बता दो बेटा ताकि मैं तुम्हें तलाश कर लूँगी। हुजूर फरमाते बूढ़ी माँ मेरा नाम न पूछो। कहने बेटा नाम तो बताना पड़ेगा। कहने माँ नाम न पूछो। कहने बेटा नाम तो बता दो। तो हुजूर ने सर नीचे करके कहा बूढ़ी माँ ये वही मोहम्मद है जिसके लिए तुमने मक्का छोड़ा है। बुढ़िया कहती तुम ही हो? कहाँ मैं हूँ। जब बुढ़िया ने सुना तुम ही हो तो कहती बेटा खुदा की कसम अगर तुम हो तो मैं गवाही देती हूँ कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। बेटा तुम जैसा इंसान मैंने दुनिया में भी तक नहीं देखा। फौरन बुढ़िया कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुढ़िया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो नबी ने हिकमत से दीन की दावत दी। गौसे आदम इमाम आदम अबू हनीफा ने भी, बुजुर्गों ने भी हिकमत से दावत दी। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के गली से जा रहे थे। उधर से एक नौजवान आया और आते आते न दुआ न सलाम, फौरन गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम ने उसको मारा नहीं बल्कि दूसरा रुख घुमा दिया, कालो इसको भी लो। तो वो ताज्जुब किया, कहा अरे आपको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के रुख पेश कर दिया। तो गौसे आदम ने कहा क्या बदला ले लो, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। एहसान? कहा एहसान किया है, तुमने बगैर गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मैंने सब्र कर लिया, तुमसे बदला नहीं लिया, सब्र कर लिया। तो तुम्हारी वजह से अल्लाह ने मुझे सब्र की नेकी दे दी। तुम न मारे होते न मुझे सब्र का मौका मिलता। हाँ मैं वादा करता हूँ कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। कल कयामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दिया तो बगैर मैं तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब वो नौजवान बड़े पीर के कदमों में गिरा, तौबा किया, माफी मांगा और गौसे आदम का सच्चा मुरीद हो गया। किस हिकमत से बुजुर्गों ने लोगों को दीन की तरफ बुलाया है। आप भी हिकमत से दीन की तरफ बुलाएं। एक वक्त था मुसलमानों की शान कितनी अहम थी। बहुत ज़माना पहले एक अंग्रेज रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते पे रोड़ा पड़ा था, रोड़ा। जब उसने देखा तो कहा लगता है कि शायद अभी तक कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है, लगता है अभी किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को वो किनारे कर दिया होता, और ये रोड़ा रास्ते में पड़ा है, लगता है अभी तक मुसलमान नहीं गुजरा। क्यों? मुसलमानों के पैगंबर ने फरमाया है इमाततुल अदा अनित तरीक, कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान की निशानी है। सरकार ने फरमाया रास्ते पर कोई तकलीफ वाली चीज हो और हटा दो तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे ईमान की गवाही मानी जाती है। तो कितना हमसे लोग कल खुश थे और आज हम हैं कि लोगों के लिए रास्ता रोक रहे हैं, रास्ता तंग कर रहे हैं। याद रखो हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम जुलूस लेके चलें और रास्ता जाम कर दें, हम सवारों को ना निकलने दें, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। आप जुलूस लेके चलिए लेकिन रास्ता छोड़ के चलिए, पता नहीं हो सकता है कोई बीमार इलाज के लिए जा रहा हो, कोई किसी परेशानी में जा रहा हो, तो आप रास्ता रोक रहे हो। रास्ता साफ करना ये ईमान की निशानी है। सहाबा ने हुजूर के हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को कितना अहम माना। शुरू इस्लाम में शराब हलाल थी, मुसलमान भी पी लेते थे और दुकान भी चलाते थे। मदीना मुनव्वरा में एक मुसलमान की दुकान शराब की थी।
मुल्क शाम से गए, 7 ऊँटों पर 7 मेटका शराब का लाद के मदीना पहुंचे बेचने के लिए। इतने में कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, बेशक शराब पीना, जुआ खेलना ये शैतान का काम है। रिज्सुन ये दोनों गंदगी हैं, जुआ भी गंदगी, शराब भी गंदगी, शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं। जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि शराब हराम हो गई, उन्होंने सुना तो हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या शराब हराम हो गई? तो कुरान की आयत फिर नाजिल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरी, ए नबी आपसे लोग पूछते हैं जुआ और शराब के बारे में। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ए नबी तुम फरमा दो इन दोनों में गुनाह कबीरा है। तो वो आए तो उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई, अब हम पिएंगे नहीं, लेकिन बेचने के लिए लाए हैं, क्या बेच सकते हैं? हुजूर ने फरमाया इज़ा हुर्रिमा शुरबुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम कर दी गई। जब पी नहीं सकते तो बेच भी नहीं सकते। वो सहाबी आए और 7 ऊँटों से मिटके उठा उठा के सड़कों पर फेंक दिए, बर्तन भी टूट गए, शराब भी बह गई, लेकिन एक कतरा न बेचना गवारा किया न पीना गवारा किया। वो सहाबा थे कि नबी के कानून को सब कुछ समझते थे। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए भी अल्लाह और उसके रसूल का कानून नजरों के सामने, इसलिए हम कदम उठाएं तो देखें कि हमारा कदम कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। आज हम मस्जिद की तरफ नहीं जा पाते। याद रखो, खुश नसीब है मुसलमान जो वजू बना के मस्जिद जाता है, वो मुजाहिद है, मुजाहिद। हुजूर फरमाते हैं इस्बागुल वदू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो ऐ मेरे सहाबा ये तुम्हारे लिए जिहाद है, जिहाद है, जिहाद। मुकम्मल वज़ू बनाना और मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, और एक नमाज पढ़ के आए दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहे, तो ये मोमिन के लिए जिहाद है। इसलिए अपने आप को मुजाहिद बनो। इसीलिए हुजूर ने फरमाया वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं, अल हाजु हाजी, वल आमिर और उम्रा करने वाला आमिर, वल मुजाहिदो और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। ये 3 लोग खुदा के मेहमान हैं। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारें कि हमारी ज़िंदगी कानून मुस्तफ़ा के अंदर गुजरे। हमसे आपसे ज़्यादा तो फर्मा बरदारी अल्लाह के नबियों से इंसान के अलावा दूसरी मखलूक ने किया।